डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित, हार्ड्रोन स्किल सेंटर हांसी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे MS एक्सेल 2016 के अंदर हाउ टू वर्क विद सम फंक्शन, यानी कि आप एक्सेल के अंदर अपनी वर्कशीट में अलग अलग रेंजेस का सम कैसे करें। तो इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस का पता होना चाहिए। दी सम फंक्शन totals the value in one or more ranges on a worksheet or workbook, यानी कि आप अपनी वर्कबुक में या फिर वर्कशीट में दो अलग अलग रेंजेस को ऐड कर सकते हैं। The range can be on the sheet the function appears, जिस रेंज का आप सम कर रहे हैं वो आपकी वर्कशीट पर हो सकती है। It can be on another sheet, या फिर किसी दूसरी शीट पर भी हो सकती है। If the function references cells on another sheet, अगर आप जिन सेल्स का सम कर रहे हैं वो किसी दूसरी शीट पर है, इट इज कॉल्ड ए 3-dimensional reference. The format for the sum function is equal sum bracket start range and bracket close। और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड से, जिससे आप जितनी भी रेंज आपने सेलेक्ट की है उनका टोटल कर सकते हैं। बट आपको यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है। If you are totaling more than one range, separate the ranges with a comma। अगर आप दो अलग अलग रेंजेस का सम करना चाहते हैं, उनके लिए आपको उनके बीच कोमा का यूज करना होगा, जैसा कि इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट रेंज 1 कोमा रेंज 2 कोमा रेंज 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। जितनी भी रेंजेस का आप चाहें टोटल कर सकते हैं। तो आइए अपनी वर्कशीट के अंदर ये सम फंक्शन को यूज करना सीखें। तो हमने अपनी वर्कशीट के अंदर एक आर्टिफिशियल स्टूडेंट रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है। हम सभी स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स जानना चाहते हैं, जिसके अंदर हमने रिकॉर्ड में स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर, अलग अलग सब्जेक्ट मार्क्स एंटर किए हुए हैं। अगर हम किसी भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट्स का सम करना चाहते हैं, तो जहां हमने सम करना है वहां हमें क्लिक करना होगा। मान लीजिए कि हमने फर्स्ट स्टूडेंट यानी कि राम, जिसका रोल नंबर 111 है, हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड SS के अलग अलग सब्जेक्ट मार्क्स एंटर किए हुए हैं और हम इनका टोटल निकालना चाहते हैं, जिसके लिए हमें सम फंक्शन का यूज करना होगा। अगर आप MS ऑफिस 2007 या 7 से अबव लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर जब आप किसी भी फंक्शन के लिए कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करते हैं, क्योंकि एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन इक्वल के बिना अप्लाई नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना होता है। इक्वल के बाद जो भी फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं, हमें यहाँ सम फंक्शन यूज करना है, जिसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे SUM सम। तो जब आप कोई भी फंक्शन टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको काफी सारे फंक्शंस इन ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर दिखाई दे जाते हैं। आप इसमें से कोई भी फंक्शन यूज करना चाहें, हमें यहाँ सम फंक्शन यूज करना है, जिसके लिए आपको यहाँ डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है। अगर आप चाहें तो इसके लिए आप अपने फंक्शन को सिलेक्ट करने के बाद टैब प्रेस भी कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से प्रेस कीजिए टैब, जिससे भी आप आपका फंक्शन ओपन कर पाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमें रेंज टाइप करनी है। रेंज यानी कि हमें हिंदी से लेकर SS तक सभी सब्जेक्ट्स का सम करना है, जिसके लिए हमें यह रेंज सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप कीबोर्ड से रेंज एंटर करना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट कॉलम का रेफरेंस जानना होगा, जिसका नेम है C2। आप यहाँ देख सकते हैं C2 से लेकर हमें G2 तक टाइप करना है। इसके लिए आपको यहाँ टाइप करना होगा C2 कोलन G2। आप देख सकते हैं कि आपका हिंदी से लेकर SS तक कंप्लीट रेंज आपकी सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज करनी है और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है, तो आप राम का टोटल देख पाएंगे। इस तरह से हम सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो माउस से भी किसी भी सेपरेट रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम इसी फंक्शन को रिपीट करते हैं, इक्वल सम। कीबोर्ड से हमें टैब प्रेस करना है और माउस से हमें क्लिक करना है और लास्ट सब्जेक्ट तक सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करनी है और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। इसी तरह से आप एक और तरीका अपना सकते हैं। इसके लिए आप इक्वल प्रेस कीजिए, सम, टैब प्रेस। उसके बाद आपको कीबोर्ड से
एरो की प्रेस करके अपने कर्सर को फर्स्ट सब्जेक्ट पर लेकर जाना है, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखना है और राइट एरो से अपनी कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी डायरेक्शन के अंदर आप मार्क सिलेक्ट करना चाहते हैं आपको वही डायरेक्शन की एरो की यूज करनी होगी। अगर आप राइट से लेफ्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट एरो प्रेस करनी होगी, अगर आप डाउन से अप यूज करना चाहते हैं तो आपको अप, और इसी तरह से अप से डाउन करना चाहते हैं तो आपको डाउन एरो की प्रेस करनी होगी। इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करनी है और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। ये तो थे हम किस किस तरह से माउस और कीबोर्ड से सम फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि हमने एक ही सेल के अंदर फंक्शन अप्लाई किया है, बट हम सभी स्टूडेंट्स का टोटल जानना चाहते हैं, जिसके लिए आपको अलग अलग सेल के अंदर फंक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमें फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करना है और आप देख सकते हैं कि इस सेल के आपको राइट बॉटम कॉर्नर के अंदर एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर आपने अपना माउस पॉइंटर लेकर जाना है, क्लिक करके रखना है और अपने माउस को डाउन डायरेक्शन के अंदर या जिस भी डायरेक्शन के अंदर आप अपने फॉर्मूला को फिल करना चाहते हैं आपको मूव करना है। तो आप देख सकते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स के टोटल जो है वो देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स जान सकते हैं। बट अगर आप यही फंक्शन कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करके करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए अंडू करना होगा। आपको इस बार केवल अपने फर्स्ट फंक्शन को जिस सेल के अंदर आपने फंक्शन अप्लाई किया है उसको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको कीबोर्ड से वो रेंज सिलेक्ट करनी है जिस रेंज के अंदर आप यही सेम फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है और एरोज की से आपको कंप्लीट रेंज सिलेक्ट करनी होगी और एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल डी, जिससे आप उसी फंक्शन को डाउन रेंज के अंदर फिल कर पाएंगे। कंट्रोल डी यानी कि डाउन फिल, जो फंक्शन आपने ऊपर यूज किया है उसी फंक्शन को आप कंप्लीट सिलेक्टेड डाउन रेंज के अंदर फिल करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसी फंक्शन को हम एक और एग्जांपल के साथ सीखते हैं, जिसके लिए हमें जाना होगा शीट 2 पर। शीट 2 पर आप देख सकते हैं कि हमने एक सेल्स रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है, जिसके अंदर हम डिफरेंट रेंजेस को यूज करके टोटल कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि सेल्स 2018, 19 एंड 20 तीन अलग अलग रेंजेस हैं आपके पास, बट हम डाउन के अंदर टोटल सेल्स जानना चाहते हैं, यानी कि तीनों ईयर्स के अंदर आपने टोटल कितनी सेल्स की है, जिसके लिए आपको सेम सम फंक्शन ही यूज करना है बट डिफरेंट रेंजेस यूज करके। आपको इक्वल प्रेस करना होगा क्योंकि इक्वल के बिना आप कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको टाइप करना है cum sum और अपना फंक्शन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करने के बाद आपको डालने हैं रेंज 1, यानी कि सेल्स 2018 के अंदर आप जिन सेल्स का टोटल करना चाहते हैं। रेंज 1 सिलेक्ट करने के बाद यानी कि B2 से लेकर B6 तक, इसके बाद आपको कोमा का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको सेकंड रेंज सिलेक्ट करनी है, फिर से आपको कोमा यूज करना है और थर्ड रेंज सिलेक्ट करनी है। इस तरह से आप कितनी भी रेंजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट सभी रेंजेस के अंदर आपको कोमा का इस्तेमाल करना है। ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। तो आप डिफरेंट रेंजेस का इस्तेमाल करके टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका सम फंक्शन। होप सो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और सम फंक्शन आप बहुत अच्छे से सीख पाए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।